हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, उसके विषय में। और ये जो आपका मंथली लव राशिफल है प्रिय साथियों, ये मार्च 2023 का है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है मंथली लव राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी जो हम आपके साथ बात करेंगे इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ और सिर्फ जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि आपकी लव रिलेशन या लव लाइफ कैसी रहने वाली है या मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। 5 पॉइंट्स पर हमेशा हम डिस्कशन करते हैं जब भी लव राशिफल की बात होती है आपके साथ। और वो 5 पॉइंट है। नंबर 1, जो सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, तो मार्च 2023 में आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको अपना कोई मनपसंद साथी आप चुन पाएंगे या मिल पाएगा आपको, या अभी उसमें समय है या कुछ परेशानियां हैं। दूसरी बात कि अगर आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं या कहीं आपका अफेयर चल रहा है, तो उसमें आप कितना उस अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे मार्च 2023 में, या उसमें कहीं कुछ समस्याएं तो नहीं है रिलेशनशिप में, या आपके जो आपका पार्टनर है, जो मतलब जो आपका मित्र है, उसके साथ कुछ समस्याएं तो पैदा नहीं हो जाएंगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं हो जाएंगी, या कुछ और कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ये जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और तीसरा, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी मेष लगन राशि के जो जातक हैं, अगर आप मैरिड हैं तो। और नंबर 4 कि भाई आप मैरिड भी हैं लेकिन फिर भी आपका कहीं उसके अलावा आपका कहीं आंखें चार हो चुका है, या आपकी रिलेशनशिप चल रही है, या आपके बीच में कोई अफेयर चल रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी इस महीने। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं लोग, किसी कारणवश आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, पहले बहुत अच्छा संपर्क आपका था अपने उस मित्र के साथ, लेकिन किसी कारणवश वो आपको अलग होना पड़ा, तो क्या मार्च 2023 ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे कि आप दोबारा से दोनों का एक साथ टाई अप हो जाए, पैचअप हो जाए, और फिर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन के चीज़ें आगे सक्सेसफुली चल पाए। तो इसके विषय में बात करेंगे कि कैसी स्थिति बन रही है। लेकिन प्रिय साथियों, ये सब कुछ जो भी है, ये सब डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति पर। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होगी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, और अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो फिर समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि भाई आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं मार्च 2023 में, जो सिंगल जातक हैं, सबसे पहले उनके विषय में बात करेंगे आपके साथ कि आप सिंगल जातकों को क्या अपनी मनपसंद साथी मिल सकेगा, चुनाव कर पाएंगे आप। और यदि चुनाव कर भी लिया है, आपने पसंद भी कर लिया है, तो क्या उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी, क्या ये रिलेशनशिप मजबूत होगी। तो आइए जानते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहते हैं कि एक बहुत अहम बात आपको बताने जा रहे हैं। जो सिंगल जातक हैं, फर्ज कीजिए कि आप किसी को पसंद कर चुके हैं या पसंद करते हैं, और उसके विषय में आप बहुत अच्छे विचार रखते हैं, और सब कुछ आप पसंद करते हैं, सब कुछ आपके अनुकूल है आपके उस मित्र में जिसको आप पसंद कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि 15 मार्च से ग्रहों की स्थिति बदलेगी, उसके बाद परिणाम भी चेंज होंगे। तो यहां पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप पसंद करते हैं तो आप 15 मार्च से पहले पहले प्रपोज कर दीजिए। सारी चीज़ों को अगर आपने देख लिया है, समझ लिया है, और सब कुछ आपके अनुरूप है अपने उस मित्र के अंदर, और आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो फिर आप डिले ना करें। 1 मार्च से 15 मार्च के ये 15 दिन का जो समय है, मैं तो कहता हूं कि आप
अगर आप सब कुछ देख समझ चुके हैं और सेटिस्फाई हैं तो फिर आप प्रपोज कर दीजिए। इस बात का इंतजार ना करें कि भाई मैंने प्रपोज तो कर दिया, अभी तो उधर से कोई एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, अभी कोई जिक्र तक नहीं है, एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात है। तो आप इस बात के लिए सोच करके परेशान ना हो, निराश ना हो, टेंशन में ना आए, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कहा कि पहले 15 दिन जो हैं आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डाउट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि जो आपका सामने वाला मित्र है उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड से आपको कभी कभी बीच में थोड़ा सा उसके ऊपर शक शुबा भी होगा, और ये शक शुबा होगा कि भाई मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हूं, कहीं मुझे ही तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई है। कभी मैं यही सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि भाई जो जिसको मैं पसंद करती हूं ये भी मुझे उतना ही पसंद करता होगा या करेगा। तो इस चीज को लेकर के बीच बीच में आपके मन में कुछ शंकाएं भी पैदा होंगी, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही सुझाव आपको देना चाहता हूं यहां पर कि बेशक शंकाएं हों, बावजूद इन सब चीजों के, इन चीजों को आप माइंड से निकाल करके इग्नोर करते हुए आप उन्हें प्रपोज कर दें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं इतना जोर दे करके कह रहा हूं आपसे, क्योंकि साथियों आप जो मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपकी मानसिक स्थिति तो बहुत पॉजिटिव दिख रही है। बीच बीच में ही मैंने कहा कि शंका हो सकती है, वो भी उनके बिहेवियर या उनके एटीट्यूड को देख करके। लेकिन यहां पर एक बात कहने वाली ये है, आपके साथ करने वाली बात ये है कि जो चीजें आपको वो दिखाई दे रही हैं या दिखाई देंगी, जिनको लेकर के आपके मन में शंका बनेगी, वो वास्तविकता से दूर होंगी चीजें काफी हद तक। यानी कि जैसा आपको दिखाई दे रहा, कई बार क्या होता है साथियों कि जो चीज हमको आंखों से भी हम देखते हैं ना, वो भी वास्तविकता से दूर होती हैं चीजें, सच्चाई कुछ और ही निकलती है। तो यहां पर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति इस महीने मार्च 2023 में बन रही है कि आपका जो मित्र है उसकी ओर से आपको बीच बीच में शंका होगी, जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उसकी बिल्कुल परवाह ना करें। आप जैसा हमने आपको सुझाव दे रहे हैं, अगर आप हमारी बात आपको पसंद आ रही है तो आप ये कार्य शुरू में ही कर दें माह के, कि आप उनको प्रपोज कर दें, बिना इस बात की टेंशन लेते हुए कि भाई मैंने इनको प्रपोज कर दिया तो ये पता नहीं मेरा एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी, हो ना हो ये दिमाग, ये बात की बातें हैं। पहले आप उनको प्रपोज कर दीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि इतना जोर हम क्यों दे रहे हैं। कि जैसा मैंने कहा कि देखिए 15 तक तो कुछ ऐसा लगेगा मित्र की ओर से कि आपको लेकर के वो कुछ ज़्यादा या तो सीरियस नहीं है या गंभीर नहीं है, या आप में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, ऐसा बीच बीच में आपको लगेगा। लेकिन प्रिय साथियों, 15 तारीख के बाद से लेके माह के अंत तक का जो समय है, वहां पर फिर परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है। और फिर 15 तारीख के बाद से माह के अंत तक आपका जो मित्र है, जिससे आप जिस प्रकार की अपेक्षा कर रहे थे और आपके वो चीजें अनुरूप नहीं जा पा रही थी माह मध्य तक, अब ठीक उनका उलट होगा। अब आपका जो वो मित्र है उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा और आप में उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। अब ये जानना चाहेंगे आपके ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्रिय साथियों कि ग्रहों की स्थिति इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि माह के मध्य तक आपका जो वो मित्र है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ पॉजिटिवली आपको लगे कि हाँ भाई जितना मैं इसको पसंद करती हूँ या करता हूँ उतना ही मेरे को रेस्पॉन्स भी मिल रहा है उधर से, दूसरी साइड से। ये चीज़ जो है आपको महामध्य के उपरांत दिखाई देगी। और जो हमने आपसे कहा कि महामध्य से पहले आप प्रपोज कर दीजिए, वो प्रपोजल जो है आपका एक्सेप्ट होने की संभावना बनेगी महामध्य के उपरांत, क्योंकि शनि जो है वो अपनी मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। और जब शनि अपनी मजबूत पोजीशन में आएंगे तब मित्र का सहयोग भी मिलेगा आपको, उसकी रुचि भी आप में बढ़ेगी। लेकिन उस समय पर यह भी एक बहुत अजीब विडंबना है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही बात कर रहे हैं हम तो, कि उस समय पर फिर महामध्य से और माह के अंत के बीच में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या है। मैं जब इनको
प्रपोज किया तब तो इन्होंने मेरी बात की परवाह नहीं की। भाई उनकी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है ना, ये भी तो हमें समझना होगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि ग्रहों की स्थिति फेवर नहीं कर रही है आपको। जब ग्रहों का फेवर ही नहीं होगा हमारे लिए, ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई चीज हो ही नहीं सकती पॉजिटिवली। जब ग्रह सपोर्ट करेंगे निश्चित रूप से चीजें अपने अनुकूल होंगी। तो यहां पर क्या होगा कि फिर आप थोड़ा सा महामध्य से लेकर माह के अंत तक आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या मतलब है। जब हम कह रहे थे तब तो इन्होंने परवाह नहीं करी हमारी बात की, अब ये हमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उस समय थोड़ा सा आप परेशानी में फंसेंगे। लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपको लेकर के, तो आपको भी उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप सोचने और समझने में समय अपना व्यर्थ करें, गंवाएं, और उसका लाभ लें कि भाई आपका मित्र अब आपकी ओर बढ़ रहा है, उसकी इंटरेस्ट आप में बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है, वो रुचि ले रहा है आप में, तो फिर आपको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। तो ग्रहों का सपोर्ट तो आपको मिलेगा मित्र की ओर से महामध्य के उपरांत, और उसी दौरान इस बात की भी संभावना है कि आपका प्रपोजल भी, जैसा मैंने अभी कहा भी, कि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये स्थिति आप सिंगल जातकों की है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में साथी हो या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने साथी के लिए माह के मध्य तक पूर्ण रूप से कमिटेड रहेंगे, और जो भी आप उनके साथ कमिटमेंट करेंगे उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। बीच में जरूर कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उनकी परवाह ना करते हुए भी अपने मित्र का पूरा ध्यान रखेंगे। उनकी एक एक चीज को आप एप्रिशिएट भी करेंगे, आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। लेकिन ये आपकी बात की है हमने, आपके मित्र की नहीं की है। मित्र का उतना सपोर्ट और उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा जितना कि आपकी ओर से उनको मिलेगा माह के मध्य तक। और महामध्य से लेकर माह के अंत तक जो होगा, ये फिर उलट जाएगी स्थिति, परिस्थितियां उलट हो जाएंगी। फिर आपके मित्र का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है हर तरीके से। तब आप पीछे हटेंगे थोड़ा, या आपके पास समय नहीं होगा, या थोड़ा सा आप, अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप कुछ उल्टे सीधे जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं देने चाहिए। यहां पर हम यही कहेंगे, आपके मित्र हैं, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग है, तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। अब आप ये सोचें कि भाई मैंने तो जब इनका इतना ख्याल किया तब तो इन्होंने मेरी परवाह नहीं करी, और आज मैं जब क्या कहते हैं शांत हूं, अब ये मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आपस में मित्रता होती है तो एक दूसरे का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसकी अपनी जो निजी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर भी हमें गौर करना होता है कि भाई खाली ये नहीं है कि हम अपने आप को ही देख करके और अपने आप को सोचते हुए ही हम डिसीजन लें। सामने वाला जो हमारा मित्र है उसकी भी समस्या हमारी समस्या है, ये मान करके हमें अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से लेकर के चलना चाहिए। अब आपको बता दें कि देखिए, आपकी रिलेशनशिप है या अफेयर चल रहा है, साथ में आप कोई ऐसी प्लानिंग भी करके चल रहे हैं कि भाई जल्दी विवाह भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, विवाह का योग तो बन रहा है, ऐसा तो नहीं है, विवाह का योग तो बन रहा है, लेकिन उसमें समस्याएं ज़्यादा हैं। आसान नहीं है, ये आसान काम नहीं होगा। जितना योग बना हुआ है, ये शादी अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। ये है समस्या। तो अभी आप थोड़ा सा और रुक जाएं, कुछ और अच्छा योग जब बनेगा तब आपको हम बताएंगे। आगे बात करते हैं जो मैरिड कपल हैं, नंबर 3, उनके लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, 1 मार्च से लेके और 12 मार्च तक का समय दे रहे हैं आपको। ये समय ऐसा है 12 दिन का कि आपके वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी अपने जीवन साथी के साथ। जो आपका जीवन साथी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखेगा, आपसे एक्सपेक्ट करेगा जिन चीज़ों को लेकर के, वो आप या तो फुलफिल करना नहीं चाहेंगे या करने की हालत में नहीं होंगे, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्रंटेशन पैदा होगा। इसे ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके बीच में कन्फ्रंटेशन की संभावना अधिक है। लेकिन 12 मार्च से कन्फ्रंटेशन कम होगा, तनाव कम होगा,
आपसी वाद विवाद में कमी आएगी और फिर ये चीज़ें पैदा होंगी। आप भी थोड़ा रोमांटिक मूड में आएंगे अपने जीवन साथी के प्रति, थोड़ा सा आपके अंदर भी प्यार जागेगा, तो वहाँ पर फिर ये चीज़ों की थोड़ा सा कमी हो जाएगी आपके और उनके बीच में। जो तनाव, कन्फ्रंटेशन, वाद विवाद, आर्गूमेंट्स, इन चीज़ों में कमी होगी और फिर आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद भी जरूर ले पाएंगे। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं आपके कैसे रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, शादीशुदा जिंदगी के बारे में तो बात हो गई, लेकिन 12 मार्च से ही एक ऐसा भी योग बनेगा इस मार्च 2023 में कि जिसमें 12 मार्च से लेकर माह के अंत तक कि आप, यदि आप पहले से ही कहीं आपके कुछ चल रहा है किसी के साथ अपने रिलेशन, तो अलग बात है, और नहीं भी चल रहा है तो 12 मार्च से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप शादीशुदा होते हुए भी आपके कहीं अफेयर शुरू हो जाए और उसका आप भरपूर आनंद भी लेंगे। जितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं वो लेंगे। तो ये स्थिति मार्च में रहेगी आप मेष लग्न राशि के जातकों की। नंबर 5, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, कि अगर आप ये वाकई चाहते हैं ईमानदारी से, पूरी सिंसियरिटी के साथ, कि आप अपने उस पुराने मित्र के साथ अपने संबंधों को कायम कर सकें, रिवाइव कर सकें, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई तो बात बिगड़ भी सकती है, और इस बात की संभावना माह के मध्य तक अधिक है। आपको बहुत सूझबूझ और बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता हासिल हो। और फिर ऐसा अगर आपने किया, स्टेप बाय स्टेप, बहुत समझदारी के साथ आप स्टेप लेते हैं, अगर एक एक करके, जल्दबाजी ना करते हुए किसी तरीके की, तो आपको महामध्य के उपरांत आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप संबंध अपने द्वारा कायम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन उसकी ओर से जरूर मिलेगा, महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में। लेकिन शर्त यही है कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में जो भी काम करें, बहुत सूझबूझ समझदारी से स्टेप लेने हैं आपको, जल्दबाजी ना करें, अपना पेशेंस लूज ना करें, तब जाकर के आपको महामध्य से आपके साथी की ओर से अच्छे सिग्नल मिल सकते हैं, और उनको देख करके आपका मन प्रसन्न तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन व्यथित भी रहेगा कुछ, क्योंकि जिस हिसाब से आप चीज़ों को चाहेंगे उतनी तो चीज़ों में, उतनी मात्रा में तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा मिलना मुश्किल है। तो उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मन आपका थोड़ा सा अशांत रह सकता है, यानी कि पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं। और ये भी बात है कि पहले 15 दिनों में देखिए, आप जो भी काम करें किसी दूसरे को इन्वॉल्व ना करें अपने इस काम में, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आपने किसी दूसरे को इन्वॉल्व कर लिया कि भाई आप ये सोच करके कि मैं इसकी मदद से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, वो मदद नहीं होगी, वो आपका काम बिगाड़ेगा, उसमें आपके कार्य बिगड़ने की संभावना अधिक है। तो इसलिए आप जो भी करें अपने उस पर करें, अपने दम पर करें, और किसी तीसरे को इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि अगर आपने तीसरे को इन्वॉल्व करा और आपके मित्र को यह बात पता लगेगी तो वो भी इस बात को लाइक नहीं करेंगे कि तीसरा बीच में क्यों। और यहाँ ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों। तो ये था आप मेष लग्न राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल मार्च 2023 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी आपके जो संग साथी हैं या आपके जो मित्रगण हैं उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको जो भी हमारे ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस प्राप्त हो पाएँ, तो फिर आपको बिना देर किए जो बेल आइकन है उसको पुश करना है।
इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।